तो मीनाक्षी नटराजन को सिलसिले में जिस ढंग से वोट चोरी के साथ साथ सीट चोरी का मामला सामने आया है, उनकी सदस्यता जो था फार्म उसको रद्द किया गया। जब एक ही पैटर्न पे झारखंड का एमपी था जिसने फार्म भरा था, उसका जो रिलायंस के साथ संबंधित था उसको लो कर दिया। पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस आज सड़कों पे है उसका विरोध करने के लिए, और जहाँ पे 12 साल आज मनाने के लिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में 12 साल में हमने लाशों का बाजार खत्म देखा, टारगेटिंग किलिंग देखी, सिलेक्टिव किलिंग देखी, यहाँ पे यूथ का रिक्रूटमेंट स्कैम देखे, फायर सर्विसेज हो, सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट स्कैम हो, अकाउंट असिस्टेंट की बात यहाँ पे हो, और नौजवानों के लिए नए रोज़गार का कोई साधन नहीं। 4500 स्कूल बंद है, उनके खोलने की कोई बात नहीं। NLU का अभी तक कोई फैसला ये लोग नहीं कर पाए। बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, उसके लिए कोई सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। तो ये लगता है कि ये सरकार, जो भाजपा के लोग, जो 29 MLA थे, उन्होंने जम्मू की पीठ के पीछे छुरा घोंपा, और जितनी तेज़ी से ताकत इनको मिली उतनी तेज़ी से जम्मू कश्मीर के लोगों का गला कोड़ दिया रियासत के 2 टुकड़े करने के लिए। हमारी रियासत में, असफा रियासत में हमारी ज़मीनों की प्रोटेक्शन थी, हमारे नौजवानों के रोज़गार की प्रोटेक्शन थी। आज हमारे रेत बजरी सब बाहर चली जा रही है, बाहर के ठेकेदार है, लोकल लोगों के साथ कोई नहीं। तो लोगों का रोज़गार ही ख़त्म करने वाली ये भाजपा की पार्टी है। हमें लगता है कि 12 साल में एट अप्रोप्रिएट टाइम इनको डिक्शनरी का वर्ड, उसका मतलब क्या है, जम्मू के लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। हमें लगता है कि जो रेफ्यूजियों की प्रॉब्लम थी, जो उनको 30 लाख रुपया मिलना चाहिए था, 5.5 लाख रुपए से ज़्यादा दे नहीं पाए। रजौरी पूंछ के लोग चिल्ला रहे हैं, आपने रजौरी पूंछ के रहने वालों को ST स्टेटस दे दिया, वही परिवार जो जम्मू में रह रहा है उसको ST स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड भाजपा ने करके दिखाया है। और रजौरी पूंछ की सीट जो जम्मू के लोगों के हित में थी, रजौरी पूंछ को अनंतनाग के साथ मिला के भी बहुत बड़ा धोखा जम्मू के लोगों के साथ यहाँ पे किया है। हमें लगता है कि डिलिमिटेशन जो हुई वो ऑर्गेनाइज्ड एक पोल रिगिंग का एक पार्ट था। हमें उम्मीद है कि अब जो 29 MLA बन के आए वो ज़रूर यहाँ के लोगों की आवाज़ बुलंद करे। यहाँ पे राशन की दुकानें कम, और 2012 के बाद, 14 के बाद शराब की दुकानें ज़्यादा खोली गई। राशन डिपो में राशन कम, चीनी गायब, केरोसिन ऑयल गायब, और स्केल भी 4 किलो 5 किलो से ज़्यादा नहीं है। तो लोग कहाँ पे जाएंगे? इसलिए जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम बहुत बड़ा जम्मू में स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, नौकरियों का भंडार खोलेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, एक भी इन्वेस्टर भी करने के लिए जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं दिया कि वो इन्वेस्ट करे और लोकल लोगों को रोज़गार दे पाए। इसलिए हमें लगता है कि भाजपा की पोल खुल के रह गई है। तो करे ना, हमने तो पहले करके दिखाया। उसमें को अगर हमारे साथ होते तो बात कुछ और होती। उसको इनका अपना मुद्दा था, हमारा भी अपना मुद्दा है। हम जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो स्टेटहुड चाहते हैं, उनको इकट्ठे हो गए एक मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी दिल्ली की लीडरशिप ने भी कहा है कि वो स्टेटहुड के साथ है, आवाज़ बुलंद करें या अपने तरीके से आवाज़ बुलंद करें। अब वो तो ज्यादती है, हम लोग तो उनके साथ यहाँ पे केंद्र जो मैंडेट जिनके पास है वो अपने उस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इस्तेमाल करे, दबाव बनाए, ताकि इस ढंग की राजनीति ना हो पाए। थैंक यू। एक अहम मुद्दा, जैसे आप देख रहे हैं कि हाल ही में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और उस पर SIR, वोट चोरी, उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ये फैसला लिया गया कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बारे में खत लिखा जाएगा। लेकिन अब वोट चोरी और वोट काटने के बजाय अब सीट चोरी का सिलसिला चल गया है। आपने देखा कि बहुत ही गंभीर घटनाक्रम में मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नॉमिनी मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और आखिरी समय में, जबकि वहां पे संख्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया गया जो कि पहले उनका प्रयास नहीं था, और आखिरी वक्त पे और कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी पर से खड़ा किया गया। उसके फौरी बाद जो है वो मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन पेपर फिर उसी ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है कि ताकि रास्ता साफ हो। कल से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में इसके खिलाफ
रोष प्रदर्शन कर रही है और इलेक्शन कमीशन से कल टाइम मांगा गया, क्योंकि आज संभावित है कि टाइम मिलेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन के दरवाजे इन चीजों के लिए खुले होने चाहिए। हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं और जिस बुनियाद पे नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है वो कोई जायज बुनियाद नहीं है। उनके खिलाफ कोई केस क्रिमिनल पेंडिंग नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। जो मालूम होता है कि एक नोटिस के माध्यम से प्राइवेट कंप्लेंट से उनसे पूछा गया था, कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं था जो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, जो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एक बुनियाद बना करके उनका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए जमहूरियत का ये कत्ल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सख्त इस पर रिजेंटमेंट पैदा करते हैं। गंभीर चिंता का विषय है कि इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से इसमें खामोशी अगर साधेगा और उसमें टाइम ना दे करके अगर इसको सेट राइट नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा असाल्ट है डेमोक्रेसी पे और जमहूरियत पे और जमहूरी अधिकार पे। दूसरी बात कि हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, बार बार के जिस तरह से जम्मू कश्मीर या यहाँ के लोगों को आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन नहीं प्रदान की जा रही है, जो कि सबसे लैंडमार्क फैसला जमहूरियत में कांग्रेस पार्टी ने लिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो यूपीए ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कानूनी अधिकार दिया था, जो सवाल, जो इंफॉर्मेशन एक एमपी या एमएलए असेंबली के माध्यम से पूछ सकता था, वो आम शहरी को दे दिया गया है और उसी के माध्यम से पता लगता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ हेराफेरी है, कहाँ कहाँ फेवरेटिज्म है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने बार बार कई जजमेंट्स में जिस तरह से कहा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में जो सेपरेट इंफॉर्मेशन कमीशन था वो तो यूटी बनने के बाद खत्म कर दिया गया। आपको जो इंफॉर्मेशन 30 दिन में मिलनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये पाया है कि सालों साल नहीं मिलती। आप 30 दिन में तो वो अगर आपको जवाब नहीं देते तो आप फर्स्ट अपील दायर करते हो, फर्स्ट अपील के बाद भी नहीं मिलता तो आपको दिल्ली जो है वो CIC में जा करके अपील करनी पड़ती है, सेकंड अपील, जबकि पहले हमारा अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था। उसका नुकसान ये हुआ कि इन्होंने जानबूझ के आरटीआई कानून को कमजोर किया कि जो भी गलतियां हैं, जो भी दागियां हैं, यहाँ उन्होंने केस साइट किए हैं कि एक आदमी को अपने कंपोजिशन के लिए कागजात लेने थे, उसके लिए उसको 2024 से 26 तक दिल्ली तक CIC तक पहुंचना पड़ा। किसी को जीपी फंड की डिटेल लेनी थी कि मेरा कितना पैसा उसने खुद जमा किया होता, लोगों को पैसा नहीं मिलता, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये लोगों के अधिकारों का हनन है और जो कानून बहुत अहम कांग्रेस पार्टी ने जो हथियार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने 5 कानूनी अधिकार दिए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन उससे सबसे अहम अधिकार, राइट टू फूड जिसमें 2 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं और चावल देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा चीनी और तेल काट के अब 15 रुपए का राशन ही देते। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क जिसमें एमजी नरेगा था, जिसको भी खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। ये वो कानून थे, इस कानून के तहत हर शहरी को, हर नागरिक को एम्पावर किया गया था। और सबसे अहम है कि सूचना अधिकार, कि आप कोई भी जानकारी ले सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में कोई सूचना लेना, कोई जानकारी लेना बहुत ही कठिन काम हो गया। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पे फौरी कागजात लिया जाए और इन चीजों का
अध्ययन करके इसको सर्टिफाई किया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।